क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांगने के पहले आपके मन में ये सवाल है कि हम कमज़ोर हैं और उन पैसे वालों की ताकत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या आपको पता है भारत की आबादी कितनी है, यूथ कितने हैं और मिडिल क्लास कितने हैं और लोअर क्लास कितने हैं? अमीरों के पास सिर्फ पैसा है, पर हम लोग के पास एकता की ताकत है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। और अगर हम अपनी ताकत पर ध्यान दें तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें एक साथ आवाज़ उठाना है, और तब तक उठाना है जब तक जस्टिस ना मिले। हम गरीब मिडिल क्लास की सुनने वाला कोई नहीं है। हम जिनसे उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है वो भी पैसे के आगे बिक जाएं। हो सकता है जो इन्वेस्टिगेशन करें उनका मुंह पैसे के दम पर बंद कर दिया जाए, या फिर उनको जान से मारने की या उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल जाए। अब हम ये सोचें कि हमें क्या करना होगा। नाउम्मीद होकर बैठ जाएं, या ये सोच लें कि जस्टिस नहीं मिलेगा और कुछ नहीं हो सकता इस केस में, या फिर एक फ़ैसला करें कि हम एक साथ जस्टिस के लिए तब तक आवाज़ उठाएं जब तक जस्टिस ना मिले। ये कोरोना काल है इसलिए हम इतना सोच पाए। अगर कोरोना काल नहीं होता तो न्यूज़ में ये खबर आती कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया है तो हम मान लेते, पर भला हो जिसने उसके बॉडी की फ़ोटो लीक की। जिसको देखने के बाद हमारे अंदर कई सवाल उठे। जब हम आम जनता देखकर ही समझ रहे हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ, तो पढ़ी लिखी पुलिस बॉलीवुड इंडस्ट्री भी वाकिफ़ है उसके साथ क्या हुआ। पर पुलिस बॉलीवुड इंडस्ट्री चुप है, बार बार जनता को चुप कराने के लिए कोशिश कर रही है, या गुमराह करने के लिए कोशिश कर रही है, या कोशिश कर रही है कि कैसे भी ये जनता भूल जाए। ये हादसा भूलने लायक है? क्या ये लॉकडाउन के बाद हम सुशांत की मौत को भूल पाएंगे, या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री को उस नज़र से देख पाएंगे जैसे पहले देखते थे? क्या हम बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस मूवी को उतना ही प्यार दे पाएंगे जितना पहले दे पाते थे? या फिर हमारे मन में एक डर सा है, या हमारी आंखों से पट्टी खुल चुकी है? क्या उस चकाचौंध की दुनिया से हमारा नाता टूट गया है? क्या हमारे छोटे छोटे सपने टूट से गए हैं? क्या पहले जैसा अब कुछ हो सकता है? क्या कोई इंसान अब शाहरुख खान बनने का सपना देख पाएगा, या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सोच पाएगा? जैसी चकाचौंध थी सितारों की, उनके जैसे घर, गाड़ी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लव स्टोरी, परिवार, बाल, कपड़े, ब्राइडल लुक, लहंगा, एसेट्रा, क्या उस चकाचौंध के पीछे का अंधेरा हमने देख लिया है? क्या हमने जान लिया है कि पैसे, गाड़ी, घर, रुतबा सिर्फ दिखावा है? क्या हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री का खोखलापन देख लिया है? अगर आपके आंखों की पट्टी खुल चुकी है और आप जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो आवाज़ उठाते रहिए, और अपने आप से वादा कर लीजिए कि अब थिएटर में कम से कम उन लोगों की फिल्म ना देखें जिनका असली चेहरा हमने देख लिया है। जिन एक्टर्स का चेहरा हमने पहचान लिया है, उनकी अब कोई फ़िल्म हम ना देखें। ऐसा करने से हो सकता है वो प्रोड्यूसर बन जाएँ, डायरेक्टर बन जाएँ। इसलिए हमें अपनी आँखें खुली रखनी होंगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमारे नेपोटिज़्म के खिलाफ एक साथ आवाज़ उठाने के से वो लोग डायरेक्टर बन जा रहे हैं या प्रोड्यूसर बन जा रहे हैं उन एक्टर्स के जिनको हम पसंद करते हैं, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के नहीं हैं और जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शायद पूरी तरह से बॉलीवुड और टीवी और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग चाल चल रहे हैं कि हम लोग थिएटर में उनका बॉयकॉट करेंगे तो वो ऑनलाइन रिलीज़ करेंगे, या फिर प्रोड्यूसर बन जाएंगे, या नॉन इंडस्ट्री के एक्टर के मूवी का या वेब सीरीज़ में आ जाएंगे, या एडवर्टाइजमेंट करके प्रोडक्ट बेच के पैसे कमा लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं से हमारा पैसा उनके जेब में चला ही जाएगा, हमें उल्लू बना के। पर इस बार हमें ध्यान रखना होगा कि हमें वो उल्लू ना बना पाएँ। इसलिए हमें पूरी तरह से बॉलीवुड और टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बॉयकॉट करना चाहिए। उनके चाल में नहीं फंसना चाहिए। अगर इस बार हम चुप बैठ गए या गुस्सा शांत हो गया लॉकडाउन खुलने के बाद, तो याद रखिएगा कि भविष्य में हम एक और अपने पसंदीदा सेल्फ मेड कलाकार को खोने के लिए तैयार रहें। एक ही क्यों, ऐसे कई अनेक कलाकार हैं जो या तो डिप्रेस्ड हैं या तो कहीं गुम हो गए हैं और हमें पता भी नहीं चला। और अगर हम शांत हो गए तो ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि पब्लिक को अपनी ताकत समझनी होगी, नहीं तो पैसा हर तरफ राज करेगा और हम आम जनता इसमें पिसते रहेंगे।
और बेबस लाचार होने के कारण हम खुद को कमज़ोर समझने लगेंगे और डिप्रेस हो जाएंगे। पैसे और राज करने वालों को याद दिलाना होगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं और ना ही कभी पहले थे। ये बस उनकी गलती थी कि उन लोगों ने हमें कमज़ोर समझ लिया था। अब समय आ गया है कि उनको अपनी ताकत दिखाने का। जनता सब एकजुट होकर आवाज़ उठाएगी, तब तुम उन लोगों को उनकी औकात का पता चलेगा। हमें बेसिक सवाल के जवाब चाहिए, ना ही हमें किसी पे इल्ज़ाम लगाना है, ना ही किसी को दोषी ठहराना है। हमें जानना है कि ये मर्डर कैसे हुआ, कौन किया, कारण क्या था उनकी मौत के पीछे। क्योंकि सुसाइड तो नहीं था, किसी भी एंगल से सुसाइड तो दिख नहीं रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि सुसाइड है, तो अब आपको साबित करना पड़ेगा कि ये सुसाइड कैसे है। क्योंकि गले में निशान जो है उनके, वो सुसाइड के नहीं हैं, ना ही वो फांसी के फंदे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बेल्ट से पकड़ के खींचा है उनके गले को। तो जो भी व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया, तो वो साबित करे कि सुसाइड करने से ऐसे गले में मार्क कैसे आते हैं। उसके बाद नौकर ने पहले पूरी कहानी बनाई थी कि 14 तारीख को सुबह सुशांत सिंह ने जूस पिया। उसके बाद में सुनने मिला कि नौकर ने अपना बयान ही बदल दिया कि वो सुबह जूस पीने बाहर नहीं आए थे। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद मौत का एग्जैक्ट टाइम क्या था सुशांत सिंह राजपूत का? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले ने मौत का टाइम ही नहीं लिखा। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम का टाइम 11:30 से लेकर 12:30 बजे रात का दिया हुआ था, जबकि रूल के मुताबिक तो ऐसा हमें सुनने मिला है कि रात में पोस्टमार्टम ही नहीं होता है, और अगर होता है तो किसी बड़े अधिकारी का परमिशन लगता है। तो ऐसा क्या अर्जेंट हो गया था कि उनका पोस्टमार्टम रात को किया गया? उसके बाद सवाल आता है कि सुशांत सिंह ने 50 से भी ज़्यादा सिम क्यों बदला 1 महीने के अंदर? पहले न्यूज़ में ये सुनने मिल रहा था कि उन्होंने 56 सिम बदला है। तो उनको कौन धमकी दे रहा था, कौन ब्लैकमेल कर रहा था? ये बात जानना है कि 50 सिम उन्होंने क्यों बदला। 50 सिम में कॉल रिकॉर्ड्स होंगे, तो उनके नंबर तो आसानी से मिल सकते ना कि उनको धमकी कौन दे रहा था, किस बात से वो परेशान थे। उसके बाद का सवाल ये उठता है कि बहुत छोटे छोटे सवाल हैं हमारे, इनके जवाब जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको हम तक पहुंचाने पड़ेंगे। क्योंकि तब तक तो हम में से कोई भी शांत नहीं होगा जब तक हम लोग को ये जवाब नहीं मिल जाते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरह से बिना पैसे और धमकी के दबाव में आकर नहीं की गई, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री, पुलिस, मीडिया, पॉलिटिशियन हमारा विश्वास खो देंगे, और इनका नुकसान सबको फ्यूचर में देखना पड़ेगा। क्योंकि जनता अपनी ताकत समझ चुकी है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि जस्टिस नहीं मिलेगा और हम शांत बैठ जाएंगे। इस बार बॉलीवुड को और इलेक्शन में पॉलिटिशियन को हमारा गुस्सा देखना होगा। इस बार हम में से कोई शांत नहीं हो रहा है, और अगर जस्टिस नहीं मिलेगा तो कितने दिन नहीं मिलेगा? जब तक नहीं मिलेगा तब तक बॉलीवुड में थिएटर्स को नुकसान देखना पड़ेगा, और इलेक्शन में पॉलिटिशियन को नोटा का सामना करना पड़ेगा। हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ाद भारत में। तो इसमें तो कोई डरने की बात नहीं है कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। हम आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, हम सवाल तो कर ही सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि एकता की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास सवाल पूछने का हक है, और हमें न्याय पाने का भी पूरा हक है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने काम से हमें बहुत प्रेरणा दी है, और इतना तो हम लोग उनके लिए कर ही सकते हैं कि हम लोग उनके लिए न्याय मांग सकें। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिले तब तक बॉलीवुड का बहिष्कार तो करना ही करना है, और इलेक्शन में नोटा दबाना ही है। क्योंकि सामने वाले लोग को लगता है कि हम लोग को भुलवा देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे,
तो हम लोग चुप हो जाएंगे। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सुशांत सिंह राजपूत को मार के उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस बात का एहसास हम उनको दिला के रहेंगे।